इस वीडियो में बात करते हैं पीएफएन। पीएफएन कौन सा पीएफएन होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं सीआर्म से एपी और लैटरल देख लेते हैं। देखिए ये पोजीशन है जो सुपाइन ट्रैक्शन पोजीशन बोलते हैं इसको। ये ड्रैपिंग होने के बाद स्क्रब होने आते पेंट होने के बाद हम लोग इंसिजन लेते हैं। इंसिजन कहाँ लेते हैं वो हम देखते हैं। जीटी जीटी फिल करेंगे। जीटी से 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर प्रॉक्सिमल और पोस्टीरियर लेते हैं, ताकि पोस्टीरियर से हमको जो पेरिफॉर्मिस होता है, जीटी का पॉइंट होता है, वो अच्छे से फिल होता है। तब आइए हम लोग अब इंसिजन लेते हैं। देखिए जीटी फिल कर रहे हैं और वो भी सीआर में देख के ही हम लोग लेंगे। देखिए जीटी पोस्टीरियर तरह हल्का सा, और वो डीप ग्रुटल ये टेफिल वगैरह होता है वो सब हम काटते हैं। अब यहाँ आरटी से स्प्लिट करते हैं और वो डायरेक्ट पहुँच जाते हैं जीटी के पास। स्प्लिट करने के बाद देखिए सीआर में से देखिए जीटी तक पहुँच गए। और अब लैटरल भी हम देखेंगे। अब ये ऑल इंसर्ट कर रहे हैं जीटी पे, कन्वलेटेड ऑल बोलते हैं जिसको। अब यहाँ पे भी सीआर से एपी और लैटरल देखेंगे। एपी देखिए, एपी देख रहे हैं, ठीक है। अब लैटरल देख रहे हैं। देखिए लैटरल में मेरा क्या स्थिति है, एंटीरियर है कि पोस्टीरियर है या सेंटर है। वो अगर सेंटर रहेगा तो हम इजी से देखें, ये सेंटर है तो हम इजी से जाएंगे। देखिए हल्का सा जिक ऐसे ऑल नीचे करके एकदम सेंटर जा रहे हैं। देखिए एलटी तक जाएंगे। एलटी के बाद एपी में देखेंगे। फिर अब हम लोग एपी देखेंगे कि एपी क्या है। देखिए एपी में भी ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी के थ्रू गाइड बार पास करेंगे टी हैंडल से रिलेटेड। देखिए उसी ऑल पकड़ के अब टी हैंडल से पास कर रहे हैं गाइड बार पास हो गया। नीचे चलाएंगे डिजिटल। अब हम लोग रिमर ये सॉरी ऑल है जो निकाल लेते हैं। अब हम लोग प्रॉक्सिमल रिमर करेंगे। देखिए पेशेंट बहुत फैटी है। एपी देख लेंगे और लैटरल देख के हम लोग रिम करेंगे अच्छे से। देखिए लैटरल भी परफेक्ट है। एलटी तक हो जाएंगे, उसके बाद रिमर निकाल लेंगे। उसके बाद नेल अब देखते हैं। नेल लॉक लगा दिए, स्लीप डाल रहे हैं, ऑटो स्लीप, दोनों स्लीप डाल लेंगे। उसके बाद रिमर डाल के 8 mm और 6 mm का दोनों से चेक कर लेंगे। अगर नेल में नहीं जाएगा तो समझिएगा नेल गलत है। देखिए चला गया, इजी से पास हो रहा है। अब ये 6 वाला देखते हैं। अब ये 6 का रिम से रिमा देखते हैं। अब ये डिजिटल हो गया, डिजिटल भी पार कर रहे हैं। देखिए पास हो रहा सही है। अब हम लोग डालेंगे नेल गाइडवर के थ्रू ही। देखिए अब डाल चुके हैं, हल्का हल्का डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। देखिए
मैनिपुलेट करके डालेंगे डिस्ट्रैक्ट, फिर देखेंगे एपी में ठीक है जा रहा है, नहीं हल्का सा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। तो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, उससे घबराने की बात नहीं है। हम लोग जब स्क्रू डालते हैं लेग स्क्रू और रोटेशन स्क्रू, उससे ले आएंगे, कंप्रेशन कर लेंगे। देखिए कितना डिस्ट्रैक्ट दिखा रहा है दोनों इमेज के कंपेयर में। हल्का सा और नीचे जाएंगे बस। अब हम लोग एपी लैटरल भी देखेंगे। देखिए लैटरल, अब हम लोग पीएफएन गाइड पर डालेंगे, लैटरल में गाइड पर डालते हैं, बिल्कुल सेंटर होना चाहिए। पीएफएन गाइड पर छोटा वाला 1.8 mm का होता है, वो हम देखिए सेंटर जा रहा है। एपी देखिए करकार से हल्का सा जा रहा है, तो ये भी परफेक्ट है। अब सेकंड गाइड पर डालेंगे, इसमें दो होता है, एक 8 mm स्क्रू के लिए, एक 6 mm। देखिए ये सेंटर गया है। अब दूसरा गाइड पर डालेंगे फिर। देखिए एकदम पहला जा रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सीआरएम को एपी करके देखेंगे कि मेरा एपी में कैसा है। अगर अंदर है तो सेम है तो ठीक है। देखिए इस हिसाब से ठीक है। अब 8 mm का रिमर करते हैं, एपी में ही देखेंगे। सब कंडालर बोन तक नहीं जाएंगे, वहाँ तक हम सेल्फ टैपिंग स्क्रू से ही हम हेड फिक्स कर लेते हैं, तब यहाँ से निकल जाते हैं। फिर दूसरा रिमर करेंगे 6.4 mm का। देखिए अब हम लोग 8 mm वाला निकाल रहे हैं। अब ये 8 mm का स्क्रू डाल रहे हैं, जिसको बोलते हैं लेग्स स्क्रू। यहाँ पे क्या होता है, आधा लेग्स स्क्रू डालने के बाद सेकेंड ड्रिल करते हैं, और वो ट्रैक्शन लूज करके धीरे धीरे कंप्रेशन करके वायरस को करेक्शन कर लेते हैं। पर यहाँ पे आके देखिए क्या करते हैं। डालने स्क्रू टाइट करने में जिग को स्टेबल रखना होता है। अब यहाँ 6.4 mm का ये रिम कर चुके हैं। अब यहाँ पे स्क्रू डालेंगे। ये दोनों का भी गैपिंग होता है 15 से 20 mm तक। जैसे भी हम 95 लेते हैं लेग्स स्क्रू 8 mm का, तो वो लेंगे 75। देखिए अब ये बिल्कुल मेरा करेक्शन हो चुका है। पता चल रहा है फ्रैक्चर है नहीं। इसी तरह एपी और लैटरल दोनों में देखते हैं। अब ट्रैक्शन लूज करके अच्छे से कंप्रेशन ले लेते हैं दोनों।
यहाँ पे देखिए बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि फ्रैक्चर भी हुआ है। अब ये अच्छे से एपी और लैटरल दोनों हम देख लेंगे। देखिए अब यहाँ हम क्या करेंगे, डिस्टल डिस्टल हम स्लीव डाल के लाइनिंग बना लेंगे कि कहाँ पे इंसिजन हमको लेना है। अब देखिए इंसिजन हम ले रहे हैं स्टैटिक्स और डायनेमिक के लिए। लॉकिंग बोल्ट इसमें डालते हैं 4.9 mm का। अब आर्टी से एक्सप्लेट कर लेते हैं। अब इसके अंदर जीक डाल लेते आते स्लीव डालते हैं। देखिए स्लीव बोन तक फील करते हैं। अब इनर स्लीव डालते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे डिल बिट डील करते हैं। वो डिल बिट का साइज होता है 4 mm और 4.2 mm। और स्क्रू डालते हैं 4.9 mm और 5 mm का। तो आइए अब हम लोग ड्रिल करते हैं। अब आगे से हम काउंटर देंगे मीटर। देखिए ड्रिल हो रहा है। अब यहाँ पे सीआरएम से देखेंगे कॉटेक्स पार हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए फर्स्ट कॉटेक्स एंट्री कर रहा है। दूसरा हम लोग तब तक स्क्रू नाप लेंगे ऊपर से रख के, और नहीं तो डेप्थ गेज से भी नाप सकते हैं। अब देखिए स्क्रू ले लिए, स्क्रू से हम लॉक कर लेते हैं। ये स्टैटिक्स कर रहे हैं। सेकंड कॉर्टेक्स हॉल हुआ, हल्का सा आ जाएंगे, उसके बाद हम छोड़ देंगे इसको। फिर हम लोग दूसरा डील करेंगे। स्लीव हटा के देखेंगे कि हेड तो स्क्रू तो ज़्यादा बड़ा नहीं लिए। देखिए परफेक्ट है। अब सेकंड हम लोग डील करेंगे। इनर स्लीव डालें, अब डील कर रहे हैं। देखिए सेकंड कॉर्टेक्स से पार होने वाला है। देखिए पार हो गया, और निकाल के अब स्क्रू सेम साइज स्क्रू डाल लेंगे। देखिए अब हो स्लीव निकाल के देख लिए, टाइट करके देखिए परफेक्ट है। अब हम लोग जीक खोलेंगे। अब रिंच से जीक खोलेंगे और ये जीक स्टेबल करके पकड़ कर रखेंगे ताकि हमको फ्रैक्चर डिस्प्लेस नहीं हो। अब ये देखिए स्ट्रेट है पैर, वहाँ पे हम लोग जीक खोल रहे हैं। जीक खोलने के बाद अच्छे से हम लोग एपी लैटरल करके सीआर में भी देख लेते हैं कि पोजीशन में क्या है। देखिए लैटरल पैर का भी रोटेशन देख लेते हैं, मेरा पैर सही है कि नहीं। देखिए लैटरल में परफेक्ट है और एपी भी परफेक्ट है। दूसरे वाला एपी है और ये लैटरल है। अब हम लोग क्या करेंगे, वॉश कर लेते हैं एनएस से, क्योंकि ब्लड का जो स्टेन है उसको वॉश कर लेते हैं। अब हम लोग लैगन बाय रिट्रैक्टर से टीएफएल वगैरह विजुअलाइजेशन करके हम लोग उसको सूचरिंग करते हैं। देखिए रिट्रैक्ट कर रहे हैं। और हम लोग अब यहाँ पे
टीएफएल करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सबकट लगाते हैं। जहाँ पे देखिए फैट होने के कारण टीएफएल अंदर है, वो अच्छे से विजुअलाइजेशन फील नहीं हो रहा है, तो लैगनबर्ग डिटेक्टर एकदम पतला वाला लगाए हैं। अब वहाँ से अब पकड़ के खींच के लाएंगे, उसके बाद हम इसको स्विचिंग करेंगे। देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबकट लगाते हैं। अगर अच्छे से सबकट लग गया तो यहाँ पे बहुत सारा एडहेसिव टेप आता है कि स्किन नहीं करते हैं, डायरेक्ट टेप को डाल के छोड़ देते हैं। पर यहाँ पे अगर लाइन टू लाइन में एज टू एज मेंटेन है तो हम यहाँ पे स्टेपलर भी लगा सकते हैं, और या फिर इथलॉन से मैट्रेस सूचर भी लगा सकते हैं, और मैट्रेस नहीं तो सिंपल भी इसको लगा सकते हैं। देखिए आपको बहुत फैट होने के कारण आपको पैर का रोटेशन दिख रहा है कि पोस्टीरियर इंसिजन ले गया है नीचे, पर ऐसा नहीं है। बहुत बल्कि पेशेंट होने के कारण जो फैट वगैरह है, स्किन वगैरह है, वो नीचे की ओर आ गया है। अब ये होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, स्किन लगाते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा, अब स्किन लगाएंगे। यहाँ पे स्किन लगाने के बाद हम लोग अच्छे से फिर प्रोक्साइड वगैरह डाल के सारा ब्लड स्टेन है वो क्लियर करते हैं। आगे हम दिखाते हैं क्लियर करने के बाद कैसा आता है। यहाँ पे भी स्किन सूचर लगा रहे हैं। देखिए वॉश करने के बाद मेरा सारा दिख गया, क्लियर दिख गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं, सूचर भी लग गया, स्किन भी लग गया है। अब हम लोग विटाडिन से ड्राई करके सॉक करके हम लोग अच्छी से ड्रेसिंग कर लेते हैं, और वहाँ पे ड्राई विटाडिन ड्राई गॉज पीस रखते हैं। देखिए ड्राई रख रहे हैं। अब इसके ऊपर गॉज पीस लेयर हो गया ताकि सोकिंग नहीं हुआ है, और इस पे ड्रेसिंग पैड रख के एडहेसिव जो टेप होता है, टेप हम लोग कर देते हैं। टेप करने के बाद हम लोग पेशेंट को इजीली से अच्छे से निकाल देते हैं बाहर, ओटी के बाहर, और जाके पोस्ट ऑपरेटिव में कर देते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।